गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश जी का आगमन हर किसी के घर में, जहाँ पर एक भक्तिमय वातावरण आज देखने में आ रहा है और भगवान गणेश जी की तरफ देखकर एक अलग भाव आज के दिन प्रकट होता है। वैसे तो हम उनके याद करते हैं सुखकर्ता और दुखहर्ता, मतलब जो हमारे जीवन में सुख का आगमन करता है और दुख को भगा कर लेकर जाता है। अब इनके तरफ देख के सबसे पहले लगता है कि इनका ये जो प्रथम दर्शन है ये बहुत ही अलग है। तो शास्त्र में इनके बारे में कहा गया है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ओमकार स्वरूप से है। तो ओमकार में 3 शब्द बाहर आ रहे हैं, अ, उ और म। तो ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये ओमकार में है, हर अक्षर बीज के साथ में कनेक्टेड है। और इसीलिए भगवान गणेश जी को जैसे माता सरस्वती की पूजा होती है, वैसे इनको भी बुद्धि के आराध्य दैवत माना गया है। अथर्व शीर्ष में भगवान गणेश जी के बारे में उनका पूरा वर्णन किया है और कहा गया है कि त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, मतलब इंसान के शरीर में जो षट चक्र है, तो षट चक्र में जो शक्ति का पहला जो केंद्र है, मूल आधार जिसको कहते हैं, वो मूल आधार की जो देवता है वो भगवान गणेश जी है। इसीलिए विद्यार्थियों ने खास तौर पर सरस्वती और भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे बुद्धि में प्रकाश पड़ता है और एक अलग ऊर्जा हमारे जीवन में प्रकट होती है। भगवान गणेश जी की तरफ देख के ऐसे लगता है कि इनके जो ईयर्स है, इनके जो कान हैं वो सारे बड़े हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि यू मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर। आज के दौर में किसी के पास लिसनिंग कैपेसिटी रही नहीं, और भगवान गणेश जी की तरफ सबसे पहला मैसेज तो ये मिलता है कि आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम। और जो भी बात सुन रहे हो उसको थोड़ा परख के सुनो और फिर बाद में रिएक्ट करो, या फिर जो भी आप बोलना चाहते बोलो, लेकिन अच्छे से सुनो। भगवान गणेश जी की जो सूंड है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूर से हर चीज़ सूंघ लेते थे। तो जीवन में जो भी परिणाम हो सकते हैं या जो भी बात हो सकती है, वो इंसान ने पहले से ही उसका जजमेंट या होने वाले परिणाम के बारे में पहले ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए और परखना चाहिए। तो ये जो परखने की जो शक्ति है, इसका भी आधार भगवान गणेश जी की तरफ देखने को मिलता है। भगवान गणेश जी के आंखों की तरफ देखकर ऐसा लगता है कि इनका शरीर और इनका जो चेहरा है ये बड़ा है, लेकिन आंखें बड़ी छोटी हैं। तो ये इस बात को दर्शाती है कि जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है उसके तरफ बड़ी बारकाई से आपको देखना चाहिए। समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान है, और वो समस्या का समाधान आपकी बाह्य दृष्टि एवं अंतर दृष्टि से ही प्राप्त हो सकती है। उसके बाद भगवान गणेश जी का जो पेट है उनको लंबोदर कहा गया है, काफ़ी बड़ा पेट दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि भगवान गणेश जी अपने पेट में सारी चीज़ें, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें समाते हैं। वैसे ही इंसान ने जो भी प्लस माइनस अच्छी बुरी चीज़ है वो अपने पास आती ज़रूर है, और आने के बाद जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उसी तरह से एक फार्मूला है, गीगो फार्मूला, मतलब गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो अंदर जो है आपको अच्छी चीज़ लेना है और बाहर निकालते वक्त भी अच्छी चीज़ निकालनी है। तो लंबोदर का मतलब है आप सारा चीज़ लेते जाओ, लेकिन उसको अंदर समाने का शक्ति जो है वो हमको भगवान गणेश जी से सीखने को मिलता है। फिर एक जो बहुत बड़ा विरोधाभास हम देखते हैं कि भगवान गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक दिखाया गया है। अब इतने बड़े भगवान वो मूषक पर कैसे विराजमान होंगे? तो वो प्रतीकात्मक है। हम सबको पता है कि मूषक हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें
कुरेदता रहता है, और छोटी सी गैप भी रही तो वहाँ से अंदर एंट्री मारता है, और ये प्रोडक्टिव काम कम करता है, डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा करता है। इसी तरह से भगवान गणेश जी ने ऐसे डिस्ट्रक्टिव एनिमल के ऊपर भी राज किया है। मतलब हमको भी क्या करना है, जितने भी सारी ऐसे कुरेदने वाली चीज़ें हैं, हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है, हम बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इन सबको डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर इनके ऊपर हमारा आधिपत्य स्थापित करना है। तो इसी का जो मतितार्थ है कि मूषक का जो वाहन है, मतलब ऐसी कुरेदने वाली चीज़ों पर भी आपका स्वामित्व आप प्रकट कर सकते हो। भगवान गणेश जी के बारे में कहा है कि एकदंतम चतुर्हस्तम पाशम कुशधारिणम, हाथ में पाश दिखाया गया है। मतलब जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसको पाश में बांध के रखो, ना कि उसको अंदर डालो। एक हाथ में पाश दिखाया गया है, अंकुश भी दिखाया गया है। बहुत बार हमारा अंकुश रहता नहीं। अंकुश कौन सी बातों पर, तो अच्छी आदत है, इस पर अंकुश रहना चाहिए। बुरी आदत, बुरे संस्कार से दूर रहना चाहिए, उस पर अंकुश रहना चाहिए। कुसंगति से दूर रहना चाहिए, वो भी अंकुश, इसको भी अंकुश ही कहा गया है। सारी गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो भगवान गणेश जी का एक पूरा जो व्यक्तित्व है, ये बहुत ऊंचे लेवल का व्यक्तित्व है, और इसीलिए अगर हमको विघ्न विनाशक स्थिति बनानी है, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी पूजा है, ये हमारे अंदर की स्थिति को बनाती है। पूजा करके अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि पूजा करते करते ईश्वर की वो शक्ति हमारे भीतर स्थापित होते जा रही है। तो सिर्फ भगवान का पूजन करना मतलब उनका ध्यान करना नहीं है। तो भगवान का पूजन करने का मतलब यह है कि